बातचीत ईरान पर पलटवार को लेकर की गई। अमेरिका ने पहले भी साफ किया है कि इजराइल को ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने का पूरा अधिकार है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देशों ने ईरान पर हमले की हरी झंडी दे दी। इस फोन कॉल के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की एक बेहद सीक्रेट मीटिंग बुलाई। दावा है कि इस बैठक में ईरान पर पलटवार को लेकर वोटिंग हुई, जिसके जरिए तय किया गया कि आखिर इजराइल ईरान पर किस तरीके से पलटवार करे। अब से चंद घंटे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का एक स्टेटमेंट आता है, जिसमें गैलेंट ईरान को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी देते हैं। דיוק בנקודות השונות הוא מאוד מאוד ממוקד. היכולת לתקוף היא יכולת מאוד חזקה, וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר. התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת. इस बयान से इजराइल ने अपनी मंशा साफ कर दी है और वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक इसी हलचल ने बेरूत और तेहरान We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself and Nasrallah's replacement. And हिजबुल्लाह किस तरह लाचार हो चुका है, इसको अब इस तरह समझिए कि उसका करता धरता नसरल्लाह मारा गया। उसके बाद जिसे कमान मिलनी थी वो भी मारा गया। उसके बाद जिसे नसरल्लाह का नंबर 3 माना जाता था वो भी मारा गया। हिजबुल्लाह इजराइल से युद्ध में इस कदर कमजोर हो चुका है कि जिस कमांडर को कमान मिलती है इजराइल उसे चुन चुन कर मार डालता है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू को सुनिए कि कैसे उन्होंने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह अब आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक याह्या सिनवार की मौत का दावा किया जा रहा है। याह्या सिनवार उनकी हमास का मौजूदा चीफ है और जिसको गाजा का लादेन कहा जाता है। हालांकि आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि हम इस दावे की जांच कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं कि हमने 3 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें से एक की संभावना है कि वो याह्या सिनवार यानी हमास चीफ हो सकता है। हालांकि कुछ वक्त पहले भी एक स्कूल पर रॉकेट से हमला किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि याह्या सिनवार मारा गया। उसके बाद ये दावा किया गया कि याह्या सिनवार जिंदा है और उसने कई जगहों पर संपर्क साधने की कोशिश की गई। हमारे सहयोगी अशोक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, याह्या सिनवार को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? आईडीएफ क्या कह रही है? आईडीएफ की पुष्टि उन्होंने की है और आईडीएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है और उन्होंने इस बात की जानकारी पब्लिक की है कि उन्होंने एक गाजा में ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी को एलिमिनेट किए हैं। इसके अलावा सिनवार के अलावा भी कई और लोग हैं, लेकिन अभी तक जो जैसा कि हमने देखा था कि इससे पहले उन्होंने जब ऑपरेशन किया था तब फोटो डिजिग्नेशन और उनकी सारी कुंडली वो सामने जाहिर करता है, लेकिन इस बात की पुष्टि में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ है और उनकी आइडेंटिटी को आईडीएफ पुष्टि करने से पहले सुनिश्चित करना चाहता है कि क्या वाकई में जो ऑपरेशन उन्होंने किए हैं वो सिनवार का ही है। तो कुल मिला के ये है कि आईडीएफ थोड़ी देर में इस बात की औपचारिक पुष्टि भी करने वाला है। लेकिन ये 3 लोग मारे गए, क्या इनके बारे में औपचारिक जानकारी आईडीएफ के पास अशोक फिलहाल है? याह्या सिनवार की चूंकि कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि याह्या सिनवार मारा गया, फिर उसका खंडन भी किया गया।
बिल्कुल, देखिए आईडीएफ अभी इस वक्त अपने पूरे सीमाओं के पास, बॉर्डर के पास ऑपरेशन कर रहा है और यही वजह है कि वो जल्दबाजी में ना रहने की बजाय वो अपने ऑपरेशंस को सफल दिखाने के लिए इस तरीके की पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। और रही बात खंडन करने की या फिर जल्दबाजी करने की, आईडीएफ इस बात की पुष्टि जब उसके पास इस बात का प्रमाण होगा, उसके आइडेंटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो आईडीएफ इसको पब्लिक करेगा। क्योंकि आईडीएफ ने अब तक जितने भी ऑपरेशन किए हैं, चाहे वो हमने लेबनान में देखा या हमने गाजा में देखा, उन्होंने एक बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन करके इस बात को पब्लिक डोमेन में लाकर आते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन में किसको अटैक किया, किसको टारगेट किया और किसको मारा।